Hello everyone, welcome to a class of TOI BCom 6 SAM फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है हमारा। और टॉपिक क्या कर रहे हैं? LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आज करना है लेक्चर नंबर 4, बेसिक एडजस्टमेंट के साथ ही कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें बच्चों, क्वेश्चन लेक्चर 1, 2, 3 और डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर भी हुआ हमारा, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस, मार्जिनल, कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड, ये चारों टॉपिक भी कवर अप हुए हैं हमारे। तो आपका TY BCom का 6 SAM का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर अप हो गए और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग फॉरेन करेंसी ये टॉपिक कवर अप करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। फॉलोइंग द ट्रायल ऑफ मैसेज सचिन एंड श्री 31 मार्च 18 का डिटेल है हमारे पास। सचिन और श्री का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1 नेट प्रॉफिट में काम आएगा। ट्रेडिंग P&L बनाइए, बैलेंस शीट आफ्टर टेकिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस है हमारे पास। एडवर्टीजमेंट 2 साल का है 3600 विद इफेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग हो रहा है 1 जनवरी 18 से, यानी इस साल सिर्फ आप 3 महीना यूज़ करने वालों। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई ये प्रीपेड है, कैलकुलेशन करेंगे बाद में। तो फिलहाल ये सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आप कंपेयर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से, 2 क्लोजिंग स्टॉक है तो विच एवर इज लेस लेना होता है, यानी 37,500। तो 37,500 से 22,000 माइनस करें, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फॉर्मूला इंक्रीज और डिक्रीज वाला। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। परचेज सिंगल परचेज है, एक्सपेंस है, ड्राइंग कंट्रीब्यूशन यानी कैपिटल से आपको माइनस करना है। प्रोफेशनल चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस डायरेक्टली दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी लोन एंड एडवांस। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ये आपको बताया था मैंने, प्रीपेड रहेगा तो लोन एंड एडवांस, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ट्रेड पेएबल। एनी ऑफ फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, डेटर ट्रेड रिसीवेबल है। कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, एसेट्स है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ही आपका एसेट्स में लिखेंगे। सेल्स आपका ग्रॉस टर्नओवर है, आपका इनकम में पहली एंट्री आएगी सेल्स की। देन नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल ट्रेड पेएबल में लाइबिलिटी है। कमीशन अदर इनकम में है, आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन में जाएगा। क्रेडिटर अगेन ट्रेड पेएबल, लाइबिलिटी आ गई, 2 हो गया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अगेन ट्रेड पेएबल एंड लाइबिलिटी में ही जाएगा। तो 3 जा रहे हैं हमारे, तो 3 एक से ज़्यादा है तो हम नोट टू अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेड पेएबल ज़्यादा हो गए एक से तो नोट 2 बनेगा इसका। जो भी रिपीटेड है सबके नोट 2 बनेंगे। प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपकी अदर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के हेडिंग में आएगा आपका। तो ये भी नोट 2 बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 एंट्री आ गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट 2 नहीं बनेगा, इन्वेस्टमेंट नोट 2 नहीं बनेगा। तो जो एंट्री सिंगल है, फिक्स एसेट है, डिप्रीशिएशन वगैरह है तो नोट 2, वरना ये भी नोट 2 नहीं बनेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया क्लोजिंग स्टॉक आपको विच एवर इज लेस लेना है। 12 स्टैंडर्ड का ही फाइनल अकाउंट है बच्चों, खाली इसको वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। तो 37,500 से कंपेयर करेंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट इन्वेंट्री एसेट्स में जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम, कैपिटल है 40-20, 10% 4,000 2,000। अब देखो पार्टनर्स के जो एडजस्टमेंट होते हैं नॉर्मली P&L अप्रोप्रिएशन अलग से सेपरेट बनाया जाता है। इसका मतलब है जब हम लोग हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फाइनल आंसर प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद इसको उसके अंदर एडजस्ट करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होता है और इसी के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, यानी ये ऐड होगा। मगर ये प्रॉफिट निकालने के बाद करना है, तो जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा उसके बाद ये कैलकुलेशन होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट तो वो प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हुआ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हुआ, फर्स्ट इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट कंट्रीब्यूशन में ही जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे माइनस होगा।
देन गुड्स ऑफ 3000 वे टेकन बाय सचिन बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक, यानी कंपनी से गुड्स निकल गया तो हमने जो भी परचेज किया था उससे कम हो रहा है, यानी परचेज से माइनस करेंगे 3000। और इसका सेकेंड इफेक्ट यानी एक तरह का ड्राइंग है, सचिन ओनर है तो इसका जो सचिन वाला कैलकुलेशन होगा वहां पे इसका सेकेंड इफेक्ट माइनस होगा, यानी परचेज से भी माइनस करना है और सचिन से भी माइनस करना है। देन फोर्थ एडजस्टमेंट है और रिसीव ऑफ 2000 फ्रॉम मिस्टर पाटिल अ लोन, हमने लोन लिया है किसी बंदे से तो ये हमारा लोन में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, मगर इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन कमीशन एज ए इनकम, यानी गलती से कमीशन में इसको इंक्लूड कर दिया तो गलती हुई तो निकाल दो इसको, यानी यहां से माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट आपका ये लाइबिलिटी में जाएगा एज ए अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि पाटिल कोई पर्सन है, बैंक रहेगा तो सिक्योर्ड लोन है, कोई पर्सन से लोन ले रहे हैं यानी अनसिक्योर्ड लोन है। तो इसका इफेक्ट याद रखना, लेस फ्रॉम, यहां पे लेस करेंगे कमीशन जो हमारा अदर इनकम है उससे लेस करना, सेकेंड इफेक्ट अनसिक्योर्ड लोन एज अ लाइबिलिटी। Then the next and final adjustment है goods of 3000 were sold to customer on sale on return basis. 1st March 18 the customer has not approved the good till 31st March 18 the cost of good was 2500। ये एडजस्टमेंट के आपको 4 इफेक्ट पास करने। हमने कस्टमर को माल बेचा 3000 का, हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हो रहा है क्योंकि 1st मार्च बोल रहा है और हमारा फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च को खत्म होता है, अच्छी बात है। हमने कस्टमर को दिया 3000 का गुड्स, उसको उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हैज नॉट अप्रूव टिल 31st मार्च, यानी इसको सेल अज्यूम करना ही नहीं है। तो जब हमने कस्टमर को दिया था एज अ सेल तो हमने अज्यूम कर लिया था सेल से, यानी इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। और कस्टमर का अकाउंट यानी डेटर अकाउंट इसमें भी इंक्लूड कर दिया था, यानी इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा 3000। और जब ये रिटर्न हो रहा है हमारे पास आ रहा है क्योंकि अप्रूवल दिया नहीं, यानी हमको अज्यूम करना पड़ेगा भाई ये माल बिका ही नहीं, और एट द एंड ये माल बिका ही नहीं हो, जो माल बिका नहीं एट द एंड जो गुड सोल्ड नहीं होता उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो यानी ये 2500 रुपया आपको हमारे इस वाले क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक हम दो जगह लिखते हैं, एक तो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे जाएगा और एक इन्वेंट्री एज एसेट्स में जाएगा। तो 4 इफेक्ट हुए इसके। तो पहला इफेक्ट याद रखें 3000 सेल से भी माइनस करेंगे, डेटा से भी माइनस करेंगे और 2500 रुपया आपके स्टॉक में ऐड कर देंगे। तो एक आईडी अपना इंक्रीज और डिक्रीज वाला यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा और जब हम बैलेंस शीट का इन्वेंट्री बताएंगे वहाँ पे भी 37,500 में 2500 ऐड करके बताना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट के 4 इफेक्ट है, इसको याद रखना। तो होप सो एडजस्टमेंट क्लियर हुआ रहेगा। आपका एक हिडन एडजस्टमेंट आया यहाँ पे, इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला 3600 हमने 2 साल का भरा है, अच्छी बात है, मगर आपका ये जो खर्चा का मीटर गिर गया है वो 1 जनवरी को गिरा है, यानी फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 3 महीना ही यूज कर रहे हो तो 3 महीना ही मेरा खर्चा होगा और बाकी को पैसे को कंसिडर करेंगे प्रीपेड। तो सिंपल वे में ना बच्चों सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो कि भाई 3600 2 साल का यानी 24 महीने का है, तो 1 महीने का कितना, तो इसको पहले 1 महीने में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 महीने का बना 150 और मैंने बताया हमारे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 3 महीना यूज कर रहे हैं तो 150 इंटू 3 यानी 450 का ही खर्चा हुआ, मगर भरा है हमने 3600, तो 3600 में से 450 को माइनस कर दो तो दैट इज योर प्रीपेड अमाउंट 3150। और प्रीपेड आ रहा है यानी लोन एंड एडवांस, देखो 2 एंट्री होगी लोन एंड एडवांस की, यानी ये यहाँ पे एक ऐड होगा और एडवर्टीजमेंट से 3150 यहाँ पे माइनस होगा, 2 इफेक्ट हो गए इसके। तो होप सो आपको एडजस्टमेंट क्लियर हुआ रहेगा। रेशियो याद रखिए 3:1 पार्टनर्स को बांटना है। क्लोजिंग स्टॉक को याद रखना, यहाँ पे 2500 प्लस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट निकालने के बाद कैलकुलेट होगा। सो अब चलते हैं हमारे सम की तरफ बच्चों। तो एसेट्स लायबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम में सबसे पहले हमारा सेल्स आता है, तो अब सेल्स का आने के लिए सबसे पहले हमारा नोट टू अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो नोट टू अकाउंट में सबसे पहले सेल्स का ही वर्क यूनिट बनाते हैं, नेट टर्नओवर ढूंढेंगे। सेल्स दिया हुआ है आपको ट्राई बैलेंस में
और मैंने कहा था एडजस्टमेंट नंबर 5 अप्रूवल वाला, वो यहाँ से क्या करना है आपको, माइनस करना है 3000। तो आपका जो नेट टर्नओवर है 284,500, तो वो अब यहाँ पास करेंगे 284,500, नोट टू नंबर 1। सेकेंडली हम नॉर्मली लिखते हैं अदर इनकम, तो अदर इनकम में आपको कमीशन है, और कमीशन के अंदर मैंने बताया था एडजस्टमेंट है, ये पाटिल वाला 2000 आपको लेस करना है। तो नोट 2 में चल के पहले बता देते हैं। कमीशन आपको दिया था 4200, ट्राई बैलेंस का फिगर है, और पाटिल का गलती से यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो इसको माइनस करें एंड योर अदर इनकम कम्स टू 2200। इसको हम पास करेंगे अभी सम के अंदर, और लास्ट में इंक्रीज और डिक्रीज वाला फंड है। तो क्या करना है आपको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मगर क्लोजिंग में सबसे पहले आपको ये 2500 भी प्लस करके बताना है। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले लिखेंगे 37,500, 2500 अप्रूवल वाला ऐड करना है, कितना है 40। अब इससे ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे 22, तो आपका बैलेंस आता है 18,000। ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं 18,000, और 3 ही एंट्री आती है इनकम में, तो तीनों प्लस करें, आपका टोटल इनकम आ गया। अब एक्सपेंस में सबसे पहले परचेज ही आता है बच्चों, तो परचेज है 1,62,350। इस पे एक एडजस्टमेंट बताया था मैंने, ये सचिन वाला, क्योंकि गुड्स कंपनी से निकल रहा है, हम प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बना रहे जो क्रेडिट साइड बता दें। एक्चुअली गुड्स टेकन बाय एनी पार्टनर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आता है, मगर ये तो वर्टिकल फॉर्म है, तो सिंपली क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट तो माइनस ही होता है, तो परचेज डेबिट में और ये क्रेडिट में, तो इसलिए इसको 3000 को 162,350 से माइनस करके बताना है। ये थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ लिखते हैं हमारा परचेज 162,350 माइनस करेंगे, और आया 159,350। इसको अब यहाँ पोस्ट कर देते हैं आफ्टर परचेज। अब देखते हैं अगला एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ले लेते हैं, 2 है हमारे पास, तो 2 है तो नोट 2 तो बनाना पड़ेगा, तो नोट 2 में दोनों को लेके जाते हैं, प्रोफेशनल और स्टेशनरी को। तो नोट 2 नंबर 5 बन गया हमारा, स्टेशनरी प्रोफेशनल और कोई है नहीं, तो प्लस कर दे सिंपली 20,950, ये पास कर देते हैं हमारे एक्सपेंस के नीचे। देन नेक्स्ट एंट्री क्या लेते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लेते हैं सेलिंग एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट लेंगे, मगर इसका कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन बताना पड़ेगा आपको, 350 3150 का कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। तो चलते हैं नोट 2 में, एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक्सपेंस में आएगा 3600। इससे आपका प्रीपेड माइनस करना है 3150, ये 450 और 3150 में कंफ्यूजन नहीं होना, प्रीपेड 3150 है। हमारा इस साल का खर्चा 450 है, तो 450 ही बताना है हम लोग को। तो सेलिंग एक्सपेंस कम्स टू 450। अब बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सारी एंट्रियां तो हो गई हैं, डेप्रीशिएशन वगैरह है ही नहीं इस सब में, तो डेप्रीशिएशन पास नहीं करेंगे। तो पहला ये तीनों को प्लस कर लें, एक्सपेंस आया 180,750 माइनस करें, तो आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स आया 123,950। अब ये 123,950 में आपका जो बाकी का एडजस्टमेंट है, ये बताया था मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कैलकुलेट होगा, इसके बाद आपको प्रॉपर प्रॉफिट मिलेगा। तो नोट 2 में चलते हैं अभी। तो पहला प्रॉफिट जो मिला वो लिखेंगे, अभी हमको मिला 123,950। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना है, और टोटल कम्स टू 430, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। ये डेबिट और क्रेडिट वाला सिस्टम है, ये क्रेडिट वाला हम ऐड करेंगे, डेबिट वाला हम माइनस करेंगे, इसको याद रखें, क्योंकि प्रॉफिट हमको क्रेडिट में शिफ्ट करते हैं हम लोग, इसीलिए क्रेडिट में ड्राइंग ऑलरेडी आएगा, तो वो भी ऐड हुआ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है, इसलिए माइनस होता है। तो टोटल कम्स टू 6,000, तो 123,950 में 430 प्लस माइनस 6,000, तो अब आपका प्रॉफिट आया 1,18,380, और ये प्रॉफिट आपको दोनों पार्टनर में उनके रेशियो में बांट के बताना है। तो रेशियो क्या था, 3:1, तो 1,18,380 को डिवाइड बाय 4 करें, जो अमाउंट आया यही अमाउंट आएगा 29,595, इंटू 1 तो यही रहा, और इंटू 3 करेंगे तो 88,785। तो बच्चों ये नेट प्रॉफिट का बाइफिकेशन आया, ये क्यों निकाले हमने, बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन। कैपिटल का भी फॉर्मेट चालू होगा, तो पहला सचिन का कैपिटल ट्राई बैलेंस में 40 है,
उसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो भी कैलकुलेशन आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा, और ड्राइंग कुछ ट्राई बैलेंस में भी दिया हुआ है, ट्राई बैलेंस में 2500 दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250 ये लेंगे। सचिन का एक और एंट्री था हमारा गुड्स टेकन वाला, तो ये गुड्स विड्रॉन है, यानी ये भी ड्राइंग है, तो ड्राइंग भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो सिंपल लॉजिक याद रखे, कैपिटल में ना सारे एडजस्टमेंट प्लस होते हैं, सिर्फ ड्राइंग वाला एडजस्टमेंट माइनस होता है। तो पूरा कैलकुलेट करेंगे तो सचिन का आपका नेट कैपिटल आया 127,035। सेम वे श्री के लिए करेंगे, ट्राई बैलेंस से पहले कैपिटल लें, नेट प्रॉफिट हमने निकाला है 29,595, और इसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 जैसे यहाँ ऐड किए तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 180 और ट्राई बैलेंस का ड्राइंग 1800 दिया हुआ है, तो दोनों माइनस करें। इसके अंदर गुड्स विड्रॉन नहीं था श्री का, तो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है इसकी, तो इसको पूरा कैलकुलेट करें, माइनस करना है ये दोनों, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों माइनस होगा, ब्रैकेट लिखा नहीं मैंने, यानी ये भी दोनों आपको टोटल से माइनस करना है। तो आपका कैपिटल आया श्री का 49,615। अब ये दोनों को प्लस कर ले यहीं पे ही, तो प्लस करेंगे तो 1,76,650, और ये जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन में। तो आपका कंट्रीब्यूशन यानी लाइबिलिटी की पहली एंट्री है कंट्रीब्यूशन लाइबिलिटी पार्टनर्स फंड के अंदर, कंट्रीब्यूशन ये आया 176,650। तो इसके लिए हमने उतना पूरा कैलकुलेशन किया। सो आफ्टर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लाइबिलिटी शुरू करते हैं डायरेक्टली। लाइबिलिटी में सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखते हैं, एक लाइबिलिटी डायरेक्ट दिया था अनसिक्योर्ड लोन का 2000 का, तो इसको पहले पास कर देते हैं, और इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं था, तो डायरेक्टली ट्रेड पेबल की तरफ जाना पड़ेगा। ट्रेड पेबल बहुत सारे हमारे पास, बिल्स पेबल 1 है, क्रेडिटर 2 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3 है, तो तीनों को पहले नोट 2 में जाएंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे नोट 2 का जगह खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। क्रेडिटर ट्रेड पेबल तीनों एंट्री लिखें, प्लस करें 24,800, तो ये पास करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्रेडिटर ट्रेड पेबल 24,800। आफ्टर ट्रेड पेबल नॉर्मली तो नहीं आती, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अदर लाइबिलिटी भी आया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे लिखा था हमने अदर लाइबिलिटी, तो इसको भी पास करना पड़ेगा, मगर नोट 2 के थ्रू जाना पड़ेगा। 2 एंट्री, प्रोविडेंट फंड है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, तो पहला नोट 2 में दोनों को पास कर देते, तो टोटल आया 13,200। ये हम यहाँ पास करेंगे 13,200। अब कोई एंट्रियां नहीं है, तो ये चारों प्लस करो, तो आपका टैली फिगर आया लाइबिलिटी का 2,16,650। अब सेकेंड स्टेप है हमारा एसेट्स का। एसेट्स में मेरे ख्याल से फिक्स एसेट क्वेश्चन में एक ही था फर्नीचर, डायरेक्ट को पास कर सकते हैं, फर्नीचर में हेडेक नहीं था। फिक्स एसेट एक है, इसलिए नोट 2 नहीं बनाया मैंने, ब्रैकेट में आप लिख दो फर्नीचर। फिर इन्वेस्टमेंट आता है, लोन एंड एडवांस आता है। लोन एडवांस ले लेते पहला। लोन एडवांस 2 है यहाँ पे, एक तो देखो इंश्योरेंस वाला है और एक एडवर्टीजमेंट वाला, यानी नोट 2 पे जाना पड़ेगा, दोनों प्लस करके बताएंगे। तो दोनों प्लस किया मैंने, देखो इंश्योरेंस ट्राई बैलेंस में दिया था और हमने कैलकुलेट किया एडजस्टमेंट 3150, तो टोटल कम्स टू 3550। तो ये यहाँ पास कर लेते हैं लोन एंड एडवांस। फिर इन्वेस्टमेंट तो एक ही दिया था डायरेक्टली, प्रोविडेंट फंड वाला, डायरेक्ट लिख सकते हैं, नोट 2 की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद नॉर्मली इन्वेंट्रीज लिखते हैं, मगर इन्वेंट्रीज के अंदर मैंने बताया था कैलकुलेशन 37,500 प्लस ये 2,500, तो आपको नोट 2 में जाके टोटल करके बताएं इसको कैसा निकाला आपने। इन्वेंट्री 37,500, सेल्स ऑन अप्रूवल पे 2,500, तो टोटल कम टू 40,000। तो ये इन्वेंट्री यहाँ लिखेंगे हम लोग 40,000 की। उसके बाद इन्वेंट्री के बाद आता है हमारा डेटर और ट्रेड रिसीवेबल। डेटर ट्रेड रिसीवेबल 48,200 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ये एडजस्टमेंट है यहाँ पे 3,000 वाला, तो इसको भी माइनस करके बताना पड़ेगा। तो चलते हैं नोट 2 में, इनको माइनस करके बताते हैं। तो सेल्स ऑन अप्रूवल 3,000 वाला, ये याद रखना है, सेलिंग प्राइस इज डिफरेंट, कॉस्ट प्राइस इज डिफरेंट। जब हम डेटर को बेचते हो तो सेलिंग प्राइस पे बेचते हो, तो 3,000 यहाँ से होगा, मगर जब अपने पास रिटर्न आ गया माल तो हमें कॉस्ट प्राइस ही बताना है। तो ये 4 इफेक्ट वाले एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको।
एनी हाउ इसको मैंने माइनस किया तो 45,200 आया, इसको बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा हमारा, एक ही एंट्री है और कोई एंट्रियाँ नहीं है, तो अब इनको भी प्लस कर दो, तो आपका टैली फिगर 2,16,650। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 टैली हुआ। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आइडिया क्लियर हुआ रहेगा क्या करना है। तो बेसिक एडजस्टमेंट वाला सम इतना ही करेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वर्जन और फॉर्मेशन वाला जो टाइप है वो कर लेंगे। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।